दोस्तों, एक लड़का गाजियाबाद में रिक्शा चलाया करता है और उसका परिवार भी वहीं रहता है। उसका एक भाई है छोटा और एक बहन है, माता-पिता हैं। लेकिन वो गाँव देहात का रहने वाला था और गाजियाबाद में वो एक किराए का कमरा लेकर के और किराए का ऑटो रिक्शा लेकर के वो चलाया करता था। लेकिन जहाँ रहता था, वहाँ एक बड़े अधिकारी का मकान था और उस बड़े अधिकारी के 2 मकान थे। उसे सरकारी आवास मिला हुआ था और इसका प्राइवेट मकान था दोस्तों। तो प्राइवेट मकान में वो रहा करता था, लेकिन जो आईएएस अधिकारी महिला थी, वो बहुत नेक थी। उन्होंने विचार किया कि इसके ऊपर मैंने पूरा मकान छोड़ रखा है, तो इसकी एक दिन परीक्षा कैसे ही करनी चाहिए। इसकी परीक्षा अवश्य करेंगे दोस्तों। अपने माता-पिता के साथ वो जाता है और घर पे उसके रहता है और वो आईएएस अधिकारी जो होते हैं उससे किराया नहीं लेती हैं। कहती थी कि इसकी साफ-सफाई बनी रहेगी, साफ-सफाई वाला ही इतना पैसा ले जाएगा, तो आप मेरे घर की रक्षा करते रहेंगे। थोड़े जानने वाला था दोस्तों। लेकिन जो लड़का होता है जिसका नाम होता है श्यामू, वो सवेरे अपना ऑटो स्टार्ट करता है। जो किराए से लाता था उसे लगभग 300-400 रुपए देने पड़ते थे और जो बाकी की रकम बचती थी वो अपनी जेब में रख लेता था। दोस्तों, वो रोज़ाना जाता है, अपना काम करता है, ऑटो जमा कर देता है। करने के बाद और वो अच्छे तरीक़ा से अपनी ईमानदारी से, लगन से उस जगह काम कर रहा था। दोस्तों, जो मैडम होती हैं आईएएस, बहुत पढ़ी-लिखी थी, माइंडेड थी। उन्होंने विचार किया कि आज चलो चलते हैं, इसकी जाँच करते हैं कि ऑटो वाला कितना ईमानदार है, कितना ईमानदार नहीं है, इसे देखते हैं। दोस्तों, वो जाती हैं, जाने के बाद और उससे कहती हैं कि आज मुझे कहीं चलना है, तो वो मना नहीं करता। जहाँ रास्ते में खड़ा था और वो जाकर के अपना एक आईफ़ोन और 2000 रुपए उसके पीछे वाली सीट पर रख देती हैं। रखने के बाद कुछ बात करने लगती हैं, वो लड़का नहीं देख पाता है। जैसे ही वो बैठने के लिए कहती हैं, तैसे ही आईएएस वो कहती हैं कि ये तो इसमें तुम्हारा आईफ़ोन और ये 2000 रुपए पड़े हैं, ये किसके हैं? जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो उठाता है और कहता है, मैडम ये किसी कस्टमर के रह गए, मुझे तो पता नहीं। वो उठाकर देखता है, ये मेरे तो हैं नहीं दोस्तों। जब वो अपने पास रखता है तो उसकी ईमानदारी को देखती हैं मैडम, देखने के बाद दंग रह जाती हैं। दोस्तों, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं और ईमानदार आजकल है ही नहीं दोस्तों कोई। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर के जाएगी। थोड़ा समय निकाल कर के इस कहानी के साथ बने रहिए ताकि आपको जागरूकता प्राप्त हो सके, क्योंकि आजकल लोग कैसे-कैसे पड़े हुए हैं। आजकल ज़्यादातर लोग झूठ बोलने वाले हैं, ज़्यादातर आपको धोखा देने वाले हैं, ज़्यादातर लोग बेईमान हैं, ईमानदार तो बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है गाज़ियाबाद के पास ही एक अलीगढ़ पड़ता है। अलीगढ़ एक छोटा-सा विजयगढ़ है, वहाँ का रहने वाला एक छोटा-सा परिवार होता है। वो गाज़ियाबाद अपना जाते हैं और वो रिक्शा चलाने के लिए एक बड़े घराने में शिफ्ट हो जाते हैं, जो उस घर की मालकिन महिला आईएएस अधिकारी होती है। और वो रिक्शा ऑटो किराए पर चलाता था। चलाने के बाद जो आईएएस अधिकारी जो महिला होती हैं, जिनका नाम होता है संजना, वो बहुत नेक थी। संजना ने विचार किया कि इसकी जाँच करते हैं, तो वो एक दिन अपना ही आईफ़ोन और कुछ पैसे रख कर के और उससे कहती हैं कि मुझे चलना है। तो पीछे मुड़ कर के जैसे ही वो देखती हैं, कहती हैं, बेटा ये तुम्हारा आईफ़ोन और कुछ पैसे पड़े हैं इसमें। जैसे ही वो लड़का देखता है तो वो पैसे उठा लेता है और देखता है, कहता है, मैडम ये मेरा तो है नहीं, किसी कस्टमर का है। कोई कस्टमर छोड़ कर के चला गया होगा। अब मैं उसे कहाँ ढूँढूँगा, क्या करूँगा? ये मैं क्या करूँ? तो मैडम कहती हैं, क्या होगा? कोई नहीं देखता है, ये 2000 रुपए हैं, तुम रख लो, फ़ोन भी रख लो। कम से कम 1,30,000 रुपए का तो आईफ़ोन है, ये बिक जाएगा, तुम्हारा काम होगा। लेकिन वो कहता है, नहीं मैडम, मैं तो मजदूरी करके अपने घर का भरण-पोषण कर लूँगा, लेकिन मैं ईमान नहीं बेच सकता। अगर कोई कस्टमर आ जाएगा तो उसे दे देंगे, आप रख लो इन्हें। वो कहती, नहीं मैं तो नहीं रख सकती, किसी का भी होगा। लेकिन वो लड़का कहता है, अब ऐसे अनजान में किसको पकड़ा दिया जाए। लेकिन मैडम एक-एक बात समझ रही थी, ये क्या कर रहा है। वो लड़का जो होता है बहुत देर तक देखता है और कहता है कि मैडम, मैं इसे ये 2000 रुपए हैं और ये आईफ़ोन है, मैं किसी को दे नहीं सकता। अगर कोई माँगने वाला आएगा तो हम उसे पकड़ा देंगे। उसमें पैटर्न भी लगा हुआ था। बार-बार देखता है पलट-लौट करके, लेकिन वो पैटर्न कौन जाने कौन खोल सकता है। वो रख लेता है दोस्तों। जो आईएएस वो महिला होती है, वो समझती है कि हाँ, ये ईमानदार लड़का मालूम पड़ता है। बहुत ईमानदारी से काम करेगा और उसे और भी कुछ आगे करना था, इसलिए
वो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, तू मुझे वहाँ चलना है वहाँ छोड़ दो। तो उसमें बैठती हैं और वो ले जा करके जहाँ उन्हें जाना था और वहाँ छोड़ देती हैं। वहाँ छोड़ने के बाद और वो लड़का इसी असमंजस में रहता है, क्या करूं क्या न करूं। लेकिन अब वो इसी तलाक में था कि चलो वहीं खड़े होंगे जहाँ पर ये आईफोन और ये रुपए थे। ना ही तो किसी का फ़ोन आता है, क्योंकि मैडम ने सिम ही नहीं रखी थी उसके अंदर। अब वो 2000 रुपये वो बार बार देखता है कि ये क्या करूं, किसे दूं, क्योंकि मैं ईमान बेच नहीं सकता। इसके बाद में दोस्तों वहाँ खड़ा हुआ होता है, तब तक एक लड़का उसकी पहचान का आता है और कहता है दोस्त ऐसा तू क्या कर रहा है, आज तू यहाँ क्यों खड़ा है। जैसे उसकी जेब में आईफोन देखता है तो वो कहता है कि तूने कहाँ से मार दिया, अरे आईफोन किसका है, किसका लाया है, तेरे पास तो एक कीपैड फ़ोन था। वो कहता है कि पता नहीं कोई कस्टमर भूल गया है, ये आईफोन वो 2000 रुपये उसके, वो आ जाएगा, मैं उसके इंतजार में हूँ। वो लड़का कहता है अरे पागल है, आजकल कोई ईमानदार है दुनिया के अंदर, कोई ईमानदार नहीं है। इस आईफोन को कम से कम 1,30,000 रुपये का बिक जाएगा और ये नया फ़ोन है, 2000 रुपये हैं, अपने ऐश और आराम कर। वो कहता है भाई नहीं, मुझे कोई न कोई मिल जाएगा, किसी दिन कस्टमर अपना ये सामान ले जाएगा, मैं ऐसे नहीं किसी को दे सकता। लेकिन वो लड़का कहता है कि अब वो कहे कैसे मेरा है। बोले ठीक है तू इतना ईमानदार है। वो चला जाता है, कहता है बताइए इसने इतनी बड़ी ईमानदारी इतनी वफादारी दिखा रहा है, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि आजकल ये फ़ोन हाल पकड़ जाते हैं। लेकिन उसने वो फ़ोन रख लिया। लेकिन जो मैडम रख कर के आई थी उन्होंने विचार किया कि देखते हैं कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है। तभी एक अपने नौकर को बुलाती हैं। बुलाने के बाद कहती हैं कि फलाना ऑटो वाला है, उस पर मेरे 2000 रुपये हैं और फ़ोन है, वो फ़ोन लेकर के आओ, कहना कल हम इसमें भूल गए थे, जाओ। तो वही वो आता है, आने के बाद कहता है अरे भाई कल मैं तुम्हारे रिक्शे पर आया था और हमारा फ़ोन और रुपए रह गए। तो वो पूछता है भैया ये बताओ तुम्हारा फ़ोन काहे का है। बोले मेरा फ़ोन काहे का, ये भी पूछ रहा है, ये भी मुझे तुझे सैल्यूट देना पड़ेगा और मेरे कुछ पैसे मुझे ध्यान नहीं है। तो वो लड़का देखता है कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। बोले ये फ़ोन है और ये 2000 रुपये हैं, आपके हैं तो आप ले लो। वो लेता है और लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। ऑटो वाला बड़ा खुश होता है, बोले ठीक है ये समस्या और दूर हुई, क्योंकि मैं इस फ़ोन को रख कर के परेशान था। इसके बाद जब मैडम को जब वो फ़ोन दिया जाता है तो मैडम और खुश हो जाती हैं। बोले बड़ा ईमानदार लड़का निकला, अब इसके साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों उधर वही लड़का जो था कभी कभी इधर उधर आया जाया करता था, बड़ी ट्रेवल्स में कुछ लग्जरी गाड़ियां भी चला लेता था। तो एक दिन एक गेस्ट पर गया, बड़ी गाड़ी में जाता है, जाने के बाद वही मैडम एक पार्टी में मिलती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम तो ऑटो चलाते थे, आज बड़ी गाड़ी। बोले नहीं मैं तो ड्राइविंग करता हूँ और वही मैंने किया है दोस्तों। इसके बाद में वो मैडम उसकी ईमानदारी पर खुश होती हैं और जहाँ वो ऑटो चलाता था जहाँ खड़ा था, वहीं गाड़ी लेकर के अपने ड्राइवर से कहकर और पहुँचती हैं। और उसका भाई जो होता है उससे कह रहा था कि भैया मुझे पढ़ने के लिए दिक्कत होती है, एक एंड्रॉयड फ़ोन छोटा सा मिल जाए तो ऑनलाइन में पढ़ाई कर लिया करूँ। अपने भाई से बात कर रहा था। जो मैडम थी वो सारी बात सुन रही थी। मैडम सुन रही थी कि इसका भाई आईफोन मांग रहा है, लेकिन उसके भाई ने कहा बेटा इतनी कमाई तो नहीं होती, इतनी आमदनी नहीं है जो मैं तुम्हें आईफोन खरीद दूँ, लेकर सेकंड हैंड कहीं देखूंगा। इतना पैसा भी नहीं है जो किताबों के लिए तुम्हें दे सकूं, फीस भी नहीं भर पा रहा हूँ। मैं कोशिश पूरी करूंगा, उतना ही होता है जो घर में खा पी लेते हैं। लेकिन मैडम जो पूरी बात वहाँ सुन रही थी दोस्तों। उसके बाद तुरंत ही वो गाड़ी बढ़ाती हैं और एक फ़ोन वाली दुकान पर जाती हैं, एक बहुत सुंदर फ़ोन लेकर के आती हैं और कुछ पैसे लाती हैं, कुछ मिठाई लेकर के आती हैं और आकर के जो ऑटो रिक्शा वाला था उसे वो देती है इनाम में। जब उसे दिया जाता है तो वो कहता है कि ये हमें क्यों दे रही, मैंने आपके साथ क्या किया। बोले नहीं, आपने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। वो 2000 रुपये और एंड्रॉयड फ़ोन था, वो किसी और का नहीं था, वो मैंने तुम्हारी ही अनवाइस की थी। कि आजकल लोग कहते हैं कि रिक्शा वाले सब्जी वाले चोर होते हैं, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर, तुम्हारी खुददारी पर बहुत बड़ा गर्व है। ये सब मैंने ही किया था, तुम्हारी अनवाइस की थी। तुम्हारे जैसा कोई नेक नहीं है। तुम मेरी इतनी करोड़ों की कोठी में रह रहे हो तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि आप डिग नहीं सकते हो। दोस्तों वो आईफोन देती हैं
और 5,000 रुपये देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे भाई की पढ़ाने की जो फीस है वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगी और मैं ही दूंगी, आप चिंता मत करना। इतना दया जब करती हैं तो वो ऑटो वाला कहता है कि मैडम ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, आप इतना मदद करना चाहती हो, मेरी वैसे भी संकट में दुनिया है, लेकिन मैं तो एक गरीब ठहरा, आप पैसे वाले हैं दोस्तों। देने के बाद और उस लड़का से और वो चली जाती हैं और कहती हैं आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो मुझे दोबारा कॉल करना, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद हर जगह करूँगी, हर जगह आऊँगी दोस्तों। इतना कह के लड़का जब शाम को घर जाता है, अपने भाई को वो फ़ोन देता है। भाई कहता है तू भैया इतना फ़ोन कहाँ से लाया? तो अपने माता पिता को वो सारी बात बताता है, कहता है कि जिनका मकान है उनने ये सब कुछ किया है, पढ़ाई का जुम्मा भी भैया का लिया है, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई को मैं अधिकारी बनाऊंगी, लगभग डीएम तो बना ही दूंगी दोस्तों। इसके बाद उस बच्चे की पढ़ाई करती हैं, वो पढ़वाती हैं। पढ़वाने के बाद यहाँ तक होता है कि पूरा रिस्क लेने के बाद उसका जो छोटो भाई होता है ऑटो वाले का, उसे उसकी नौकरी अपने हैंड ओवर करके और जहाँ जगह निकलती हैं अधिकारी से जुगाड़ करती है, कुछ पैसा भी लगाती है, और लगाने के बाद उसका जो छोटो भाई होता है उसे डीएम के पद पर नौकरी लग जाती है। क्योंकि वो अधिकारी थी इसलिए वो उसका छोटा भाई डीएम खुद बन जाता है दोस्तों। बनने के बाद उसने अपने परिवार की सारी लाइफ बदल दी। जो भाई ऑटो रिक्शा चलाता था और भाई से कहा आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं ऑफिस बना देता हूँ, आप खुद रोजगार करो, बिजनेस करो, और 2-4 ऑटो खरीद दूंगा, जो किराए पर उठाते रहना, घर बैठे ही आपका व्यवसाय चलेगा। तो दोस्तों एक ऑटो से कम 20 ऑटो उसका भाई खरीदवा देता है। उसका भाई रोजाना के लगभग 10,000 रुपये 5,000 रुपये पैदा करता है, ऑटो किराए पर देता है, खुद मालिक बन करके बैठता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि किस्मत कहीं भी इंसान की ले जा सकती है, किस्मत पर किसी का खेल नहीं है, भाग्य कर्मों से लिखा जाता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, आज का अच्छा कर्म कल का सौभाग्य बन सकता है, आज का हमारा गलत काम कल का दुर्भाग्य बन सकता है दोस्तों। इसलिए मेरा कहना है कि अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चों को ईमानदारी का सलूक अवश्य सिखाइए, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हाँ, सच्चाई छुप सकती है थोड़े समय के लिए अगर आपस में मेल है, खुशबू आ सकती है अगर कागज में तेल है थोड़ी देर के लिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, ताकि आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका भाई कहीं दुखी न हो, परेशान न हो, क्योंकि घर परिवार तुम्हारा आगे बढ़ता रहे। इसलिए इस कहानी को मैंने सुनाया है। और हमारी कहानी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत दूर तक पहुँचे, जिससे आप लोगों को सचेत होना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।